नमस्ते, मैं हूँ गरिमा और मैं इस वक्त बांगरमऊ विधानसभा में हूँ। बांगरमऊ विधानसभा का जब नाम आता है तो लोग अक्सर कुलदीप सिंह सेंगर की वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा जाना गया और ये काफ़ी मुद्दा हाईलाइटेड रहा। लेकिन अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक बदलू खां जी हैं। मैं इनसे जानती हूँ कि इस वक्त समाजवादी पार्टी किस तरीके से चुनाव के लिए तैयारियाँ कर रही है और क्या नई रणनीतियाँ अपना रही है। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। जी सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी इस बार किस तरीके से नई रणनीतियों के साथ जनता के बीच में आ रही है। समाजवादी पार्टी बांगरमऊ विधानसभा में, चूंकि यहाँ पर माननीय अखिलेश यादव जी 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री रहे हैं और इस बांगरमऊ में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो माननीय अखिलेश यादव जी ने किए। ये समाजवादी पार्टी ने तीन पुल बनवाने का काम किया था। सरैया घाट गंगा का पुल फतेह 84 ब्लॉक में, दोगवा का पुल सरैया फतेह 84 ब्लॉक में और कल्याण नदी में जो है बांगरमऊ से माढ़ापुर रोड गया उसमें पुल बनाने का काम किया था। बांगरमऊ में हर विधानसभा में तहसील थी, लेकिन बांगरमऊ विधानसभा ऐसा था जहाँ यहाँ कभी तहसील नहीं बनी। इस विधानसभा में तहसील बनवाने का काम भी अखिलेश यादव जी ने किया और 2 उपकेंद्र बांगरमऊ और उसके साथ साथ गंजमुरादाबाद में 2 विद्युत उपकेंद्र माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाने का काम किया। एक रसूलपुर रूरी में राजकीय डिग्री कॉलेज बनवाने का काम किया और 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एक फतेह 84 ब्लॉक में और एक गंजमुरादाबाद ब्लॉक में और एक रसूलपुर रूरी में 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का काम किया। 2 ITI, एक काली मिट्टी चौराहा पड़ता है फतेह 84 ब्लॉक में और एक रसूलपुर रूरी में 2 ITI बनाने का काम उन्होंने किया। इसके अलावा आगरा से लेकर के लखनऊ तक उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया। सर, मैं अभी आपको यहाँ पे रोकना चाहती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस विधानसभा में जब आप 2012 में यहाँ पे चुने गए थे तो किन मुद्दों पे आपने चुनाव लड़ा था और किस वजह से जनता ने आपको चुना था। क्योंकि यहाँ पर जो भी पहले चुनाव लड़ते रहे हैं वो लोग बाहरी थे और मैं चूंकि यहाँ स्थानीय रहने वाला था और जनता की मांग भी यही थी कि स्थानीय लोग होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ चुनाव जब लड़ा 2012 में तो मेरी जीत हुई और मैं चुनाव यहाँ से जीता, समाजवादी पार्टी जीत गई। चूंकि यहाँ पर जितने भी लोग लड़ रहे थे सब बाहरी लोग लड़ रहे थे। भाजपा से रामशंकर पाल जो शुक्लागंज के रहने वाले थे वो लड़ रहे थे और अशोक कुमार बेबी निर्दलीय जो मंत्री रहे वो भी उन्नाव के रहने वाले हैं आजकल, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और गोपीनाथ दीक्षित जो लखनऊ के रहने वाले थे उनकी लड़की यहाँ से आरती वाजपेयी वो भी लड़ रही थी। तीनों से चुनाव हो रहा था, तीनों लोग चुनाव हारे थे और मैं समाजवादी पार्टी से यहाँ जीता था। आप जब चुनाव जीत गए उसके बाद आपने इस विधानसभा बांगरमऊ विधानसभा में क्या क्या कार्य किए थे। मैंने भी गिनाया, 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांगरमऊ में नए बनवाने का काम किया था, एक फतेह 84 ब्लॉक में, एक गंजमुरादाबाद ब्लॉक में, एक रसूलपुर रूरी में। इसके अलावा 2 ITI बनवाने का काम किया था, एक काली मिट्टी में, एक रसूलपुर रूरी में। इसके बाद तहसील नई बांगरमऊ में स्थापित करवाई जो बन करके तैयार हो गई थी। इसके अलावा 3, एक गंगा का पुल सरैया घाट गंगा का पुल बनवाया और एक कल्याण नदी जो बांगरमऊ से माढ़ापुर रोड गया कल्याण नदी पुल का बनवाया, एक दुगवा का पुल बनवाया, बांगरमऊ की सारी रोडें चौड़ीकरण का काम करवाया और इसके अलावा बांगरमऊ जितनी विद्युत लाइनें थी जर्जर थी उनको चेंज कराने काम और नए ट्रांसफार्मर लगवाने काम कराया और 2 उपकेंद्र बांगरमऊ में नए बने, एक बांगरमऊ में, एक गंजमुरादाबाद में। आप जिस तरीके से अपने काम बता रहे हैं या गिनवा रहे हैं तो उन कामों को देखने के बाद तो जनता आपसे खुश होनी चाहिए। और 2017 में फिर ऐसा क्या रीजन रहा जिसकी वजह से जनता ने कुलदीप सिंह सेंगर को चुना और आपको नहीं चुना। क्योंकि यहाँ पर जब चुनाव हो रहा था तो एक मोदी ने कहा 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, जो चप्पल पहनने वाला व्यक्ति वो हवाई जहाज से चलेगा और पैसे वाला हो जाएगा। लोगों के समझ में आया कि मोदी जी ने अपने गुजरात में बहुत बड़े काम किए हैं, यहाँ पर भी जो है कोई ऐसा करिश्मा दिखा देंगे, इसलिए जनता ने समझा कि अब की बार इनको देख लिया जाए तो उन्होंने किया। और दूसरी बात यहाँ का जो मामला था कि हम लोग मुस्लिम में 2 लोग हो गए थे और यहाँ पर जो भाजपा से अकेले लड़ रहे थे। कांग्रेस का गठबंधन था, कांग्रेस का गठबंधन होने नाते कांग्रेस का जो वोट था वो भी ट्रांसफर हो गया था भाजपा में। अगर ये कांग्रेस ना गठबंधन हुआ होता
बांगरमऊ बहुत कम वोटों जीती हारी थी, क्योंकि उन्नाव जनपद में यही एक ऐसी सीट थी जो 60,000 वोट हमको मिला था। कम वोटों से मेरी हार हुई, जब मुस्लिम में हम 2 लोग थे और कांग्रेस से जो है आरती वाजपेयी गठबंधन नहीं हुआ। अगर गठबंधन ना होता तो कम से कम जो भाजपा को जो ट्रांसफर हमको मिलना नहीं जाना चाहिए था, वो ट्रांसफर हो गया भाजपा में। तो इस बार भी अखिलेश यादव ने बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, तो क्या लग रहा है आपको कि इसका प्रभाव पड़ेगा या इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा? नहीं, बहुत प्रभाव पड़ेगा। जिस लोगों बिरादरी के लोग शामिल हो रहे हैं उनका यहाँ जनाधार है, यहाँ के लोग वोट बैंक भी है। उन लोगों शामिल होने से ग्राफ बढ़ा है समाजवादी पार्टी का। और जो अब तो भाजपा की बहुत यहाँ बुराई हो रही है, महंगाई जो चरम सीमा पर आ गई, तो महंगाई होने के कारण यहाँ जनता जो है परेशान है। चाहे डीजल का मामला हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे खाद हो, तो जनता इतना भयभीत हो चुकी है, इतना परेशान है, वो अब अखिलेश को देखना चाहती है, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। यहाँ पे स्थानीय जो बांगरमऊ क्षेत्र है, यहाँ पे स्थानीय क्या समस्याएं जनता को ज्यादा आ रही हैं इस बार? यहाँ की स्थानीय समस्याएं बहुत सारी हैं। एक तो जानवर जो है, खेतों पर किसान पूरी रात जगता है और उसको देखभाल करता है, दिन भर अपनी मजदूरी करता है और उसको रात भर परेशान रहता है। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये किसानों की है। दूसरा यह कि किसानों का जो है कटरी क्षेत्र है, और कटरी क्षेत्र में यहाँ पर तरबूज का एक व्यवसाय होता है। और अभी जो है लॉकडाउन जब लगाया तो किसानों को जो तरबूज था वो सड़ गया, किसी भाव से नहीं बिका, तो वो सड़ जाने से किसानों की आमदनी कम हो गई। और दूसरे उसके बाद महंगाई होने से किसानों की लागत जो आनी चाहिए लागत भी नहीं आ रही है, इसलिए किसान यहाँ बहुत परेशान है। गाय का जो मुद्दा है, इसको लेकर क्या आपने कभी किसानों की तरफ से किसी से बात की? यहाँ के एसडीएम से बात करने की कोशिश की है? यहाँ के नगर पालिका में जाके आपने बात की? मैंने कई बार एसडीएम को जो है मांग पत्र भी सौंपा, जिलाधिकारी से बात किया, लेकिन और मैंने बात, जिलाधिकारी ने क्या कहा इस बात? उन्होंने कहा कि जो है हम व्यवस्था करा रहे हैं, कोई जानवर जो है बाहर नहीं निकलेगा, और उनको चारे की व्यवस्था भी मैं करा रहा हूँ। लेकिन चारे की व्यवस्था कुछ नहीं हो पाई। यहाँ पर प्रधानों से कहा गया कि आप चारे की व्यवस्था करिए, भुगतान हो नहीं पाए, चारे की व्यवस्था हो नहीं पाई, इसलिए जो है जानवर बाहर घूमते रहे और नुकसान करते रहे। यही कारण रहा कि जनता यहाँ जो है भाजपा से बहुत खिलाफ है। इस बार काफी सारे लोग यहाँ पे, जिस तरीके से देखा जाए बांगरमऊ में, दावेदार हैं सपा से, तो क्या लग रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी से आपको दोबारा फिर से टिकट मिलेगा? हाँ, चूंकि बहुत दावेदार यहाँ पर है, क्योंकि उनको लगता है कि बांगरमऊ समाजवादियों का गढ़ रहा है, और समाजवादी गढ़ होने नाते यहाँ पर जो है जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब भी समाजवादी पार्टी को उन्नाव जनपद में सबसे ज्यादा मत यहाँ विधानसभा बांगरमऊ मिला था लोगों को। और यहाँ के 75-80 हजार मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। लोगों को लगा कि समाजवादी पार्टी बांगरमऊ से जीत सकती है, इसलिए चूंकि मैंने जब लड़े थे चुनाव, 2 मुस्लिम होने के नाते कांग्रेस का गठबंधन हो गया था। इसके बावजूद भी, और उस समय भाजपा की एक लहर आ गई थी, उसके बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमको 60,000 यहाँ पर मिला था। तो लोगों को लगा कि बांगरमऊ में, उन्नाव जनपद में ज़्यादा से ज़्यादा वोट इसी विधानसभा में समाजवादी पार्टी मिला था। और अब जो भाजपा की खिलाफत चल रही है, भाजपा से नाराज है, तो अब यहाँ का ग्राफ और बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि जो है यहाँ पर ग्राफ बढ़ जाने से अब समाजवादी पार्टी बांगरमऊ में जीत सकती है, इसलिए लोग जहाँ के बाहरी लोग थे आ करके चुनाव में टिकट मांगने लगे। लेकिन बदलू खां जी, यहाँ पे एक सवाल और आता है कि जब उपचुनाव हुए थे यहाँ पे, तो आपको टिकट नहीं मिला था समाजवादी पार्टी की तरफ से? क्योंकि यहाँ पर जो है मैं भी दावेदार था और सुरेश पाल भी, जो शुक्लागंज रहने वाले हैं, बाहरी हैं। बाहरी होने नाते और मैं लोकल होने नाते मुझे विश्वास था कि समाजवादी पार्टी मुझे यहाँ से लड़ाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मत पाया था। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सुरेश पाल को यहाँ से लड़ाया, तो एक माहौल बदल गया यहाँ बांगरमऊ में कि उन्नाव जनपद में मुस्लिम समुदाय ज़्यादा से ज़्यादा लोग बांगरमऊ में ही रहते हैं, और यहाँ पर एक सीट कम से कम मुस्लिम को होना चाहिए था। जब वो सीट हम मुस्लिम को नहीं दी गई तो एकदम से, चूंकि जानते थे कि अगर कोई हरा सकता है उपचुनाव में भाजपा को, बदलू खां ही हरा सकते हैं, क्योंकि लोगों को यहाँ विश्वास है, क्योंकि हमको मुस्लिम समुदाय जितना मानता है उससे ज़्यादा जो है हिंदू समाज के लोग हमको चाहते हैं। क्योंकि 60,000 जब वोट पाया था
और मुस्लिम में हम 2 लोग थे, तो मुस्लिम में 2 होने के नाते वोट का बराबर बराबर बंटवारा हो गया था मुस्लिम समुदाय में, लेकिन हिंदू समाज ने मेरा पूरा साथ दिया, इसीलिए मैंने 60,000 यहाँ वोट पाए थे। और जब टिकट सुरेश पाल को हो गया तो मुस्लिम समुदाय को लग रहा था कि यहाँ अगर कोई जीत सकता था, भाजपा को हरा सकता था, तो समाजवादी पार्टी और बदलू खां ही हरा सकते थे। उनके समझ में आ गया कि यहाँ आप श्योरिटी आपके पास है कि आपको इस बार टिकट मिलेगा? हमें पूरा ये विश्वास है, क्योंकि मैं स्थानीय हूँ और उन्नाव जनपद में सबसे ज्यादा मैंने वोट पाया। किन मुद्दों के साथ आप इस बार चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? मैं स्थानीय, यहाँ के कई मुद्दे हैं, जुड़न मुद्दे हैं। एक तो मैंने कहा कि यहाँ पर जो जानवरों के लिए अलग से ही हम गौशाला बड़ी बड़ी बनवाने का काम करूंगा, ताकि जानवरों को जो और चारे की व्यवस्था करवाऊंगा। तब चारे की व्यवस्था होगी तो जानवर जो है बाहर नहीं निकलेंगे और खेतों का नुकसान नहीं करेंगे। और स्थानीय होने के नाते मैं जब विधायक भी था तो हमारे यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग हो और कटरी क्षेत्र के जितने भी गाँव आते हैं किसानों के, सारे गाँव में जनेश्वरिया लोहिया ग्राम देने का काम किया था। जनता हमसे खुश है और जनता हमें स्थानीय होने के नाते जिताएगी। लेकिन अब की बार पूरा मुस्लिम जो है समाजवादी पार्टी के साथ है, हम पूरा प्रयास करें। क्या आपको लगता है कि बांगरमो का जो हिंदू है, जिस तरीके से अभी हिंदू और मुस्लिम इतना ज्यादा बढ़ाया गया है और हिंदू मुस्लिम की बात पर एक सरकार भी बन जाती है, तो क्या लगता है कि इस बार हिंदू आपको सपोर्ट करेगा? हाँ, इसलिए देगा क्योंकि 2012 से 2017 तक हम यहाँ के विधायक रहे। हम जो है मंदिरों में जहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है हिंदू समुदाय का, बढ़ चढ़ के मैं हिस्सा लेता हूँ और उनके दिल को मैं जीतता हूँ। कोई भी यहाँ पर विवाद 5 साल में नहीं हो पाया। और जो भी यहाँ पर कार्यक्रम अभी हमने बांगरमो महोत्सव कराया था, हिंदू समाज को ही प्राथमिकता दिया था। मंच से लेकर के उनके द्वारा ही कार्यक्रम मैंने चालू कराया था। और जितने भी मंदिर यहाँ पर हैं, अगर कोई निर्माण कार्य हो रहा हो तो उसमें भी मेरा दान होता है। ये यदि कोई कार्यक्रम हो, भागवत हो रही हो या कोई भी हिंदू समाज के कार्यक्रम होते हैं, तो मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूं। तो इसलिए हिंदू समाज के लोग हमको बहुत मानते हैं। और अभी तक मैं दौड़ा भी जो करता हूं तो मैं हिंदू समाज के ही गांव में डेली जाता हूं और वो लोग पूरा हमारा समर्थन दे रहे हैं और पूरी ताकत से समर्थन दे रहे हैं। मुस्लिम से ज़्यादा हमको हिंदू चाहता है। और चूँकि हिंदू न मेरा नाम भी बदलू है और जहाँ के मैं रहने वाला हूँ वो रसूलपुर रूरी है, जहाँ हिंदू समुदाय के ही लोग रहते हैं। इसलिए हिंदू समुदाय के लोग जो है, हमारे पास जितने भी कर्मचारी हैं सब ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो हमारे पास काम करते हैं, जो हमारा वर्क देखते हैं। इसलिए हिंदू हम पर विश्वास करता है और हिंदू समुदाय ही हमको साथ देता है। वो पूरी बहुमत साथ समाजवादी पार्टी को यहाँ जिताएगा। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे बांगरमो विधानसभा से पूर्व विधायक बदलू खां को। अब देखते हैं कि जनता इनके बारे में क्या कहती है। जिस तरीके से आप अभी बदलू खां को सुन रहे थे, अब मैं बांगरमो में थोड़ा सा आगे आई हूँ कि देखती हूँ यहाँ पे जनता उनके बारे में क्या कह रही है। यहाँ पे एक पान की दुकान है और बोर्ड भी ऊपर लगा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो जनता से जानते हैं कि उनके बारे में उनकी क्या राय है। अगर एक सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी कि इससे पहले यहाँ पे जो है विधायक बदलू खां जी थे, तो आप बताना चाहेंगे कि बदलू खां कैसे कार्य कर रहे थे? बदलू खां बढ़िया कार्य कर रहे थे और बांगरमो विधानसभा में बहुत से विकास कार्य करवाए। जो रोडें आप देख रही हैं, इनका चौड़ीकरण है, लाइट का है, ये सब बदलू खां की देन है। समाजवादी की जब यहाँ पे सरकार थी तब क्या सरकारी अस्पताल अच्छे थे? सरकारी अस्पताल अच्छे थे। गंज मुरादाबाद में एक अस्पताल बनवाया गया अखिलेश के द्वारा। फतेहपुर 84 में एक अस्पताल बनवाया गया। बहुत से काम किए गए अखिलेश यादव की सरकार में। जो गोपीनाथ दीक्षित के बाद में बदलू खां द्वारा कराया गया पहला काम है। और बाकी किसी सरकार ने, किसी विधायक ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया। क्या लग रहा है इस बार फिर से बदलू खां को टिकट मिलेगा? बदलू खां को टिकट मिलेगा तो बदलू खां 100% जीत के आएंगे। और हमारा नजरिया ये कम से कम 30,000 वोटों से बदलू खां की जीत होगी। क्या कह रही है यहाँ की जनता इस बार? बदलू खां बदलू खां को लाना तय कर रहे हैं। तो